चंडीगढ़ में इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान चौटाला ने सरकार पर जमकर हमला किया। अभय चौटाला ने कहा कि मैंने सीएम मनोहर लाल का भाषण देखा, उम्मीद करता था कि सभी विधायक कहेंगे कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। अभय चौटाला ने कहा, कई लोग किसानों के साथ पार्टी लाइन से निकलकर खड़े होने की बात कह रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विधानसभा में किसानों के मुद्दे पर 2 से 3 मिनट चर्चा की गई। भूपेंद्र हुड्डा ने 22 मिनट में से केवल 8 मिनट किसानों की बात की। 8 मिनट में भी किसानों को कैसे न्याय मिले, इसको लेकर नहीं, एमएसपी और अपने समय में बनाए कानूनों की बात की। बजट का जब सेशन आएगा तो मैं गवर्नर के अभिभाषण को बारीकी से देखने का काम करूंगा और उस को जहां बारीकी से देख करके सरकार और विपक्ष दोनों की किस तरह की भूमिका विधानसभा में रहेगी, फिर आपके साथ सारी बातों को शेयर करके प्रदेश की जनता के रूबरू करूंगा। मैंने कल चीफ मिनिस्टर का रिप्लाई देखा पूरा। मैं उम्मीद तो ये करता था कि आज जो ये किसान आंदोलन है उसको 3.5 महीने से ऊपर हो गए। हम तो ये उम्मीद करते थे कि असेंबली के अंदर जो नो कॉन्फिडेंस मूव किया गया उसमें हर एमएलए जो है, हर मिनिस्टर जो है, इस बात को लेकर के चिंता व्यक्त करेगा कि किसान के साथ अन्याय हो रहा है। कल एक नई चीज देखने को मिली, जिस चीज को लेकर के बारी बारी से सारे लोग अखबार के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से किसान की बात कर रहा था, जो ये कह रहे थे कि हम किसान के साथ खड़े हो जाएंगे, हम किसान के साथ न्याय कराएंगे, हमें इसके लिए चाहे कितना बड़ा भी सेक्रीफाइस करना पड़े वो करेंगे, हम पार्टी से ऊपर उठ करके किसान की लड़ाई में किसान के साथ खड़े हो जाएंगे। ये जो 2 दिन निकले, इन 2 दिनों में किसान की बात विधायकों ने करने की बजाय अपने हल्के के रोने रोए। वो बात तो आप बिना नो कॉन्फिडेंस के भी कर सकते थे। मैंने कांग्रेस के एमएलए को भी देखा, इंडिपेंडेंट्स को भी देखा, और जो सत्ता में शामिल थे जेजेपी के उनको भी देखा। वो सारे के सारे अपने अपने विधानसभा के बारे में चिंता कर रहे थे। किसान की चिंता केवल दिखावे के रूप के ऊपर 2 से 3 मिनट करी। मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी यह विश्वास प्रस्ताव पे बोलते हुए देखा। 22 मिनट का समय उनको मिला था बोलने के लिए। उस 22 मिनट में केवल 8 मिनट उन्होंने किसान की बात करी, किसान आंदोलन की बात करी, और उसमें भी 8 मिनट में भी किसान को कैसे न्याय मिले इस पे चर्चा नहीं। बात करी एमएसपी की, बात करी अपने वक्त के बनाए हुए कानून की, उनमें कैसे आप अमेंडमेंट कर सकते हो उनको लेकर के, कि हम इस हाउस के अंदर नो कॉन्फिडेंस लेकर के आएंगे, सरकार के सामने किसान का पूरी तरह से पक्ष रखेंगे, जबकि पक्ष रखने में विपक्ष विफल रहा। आज के आपके अखबार जो हैं, अगर आप उन्हीं को पढ़ लोगे तो उससे पता लग जाएगा कि विपक्ष की भूमिका कैसी रही। जहां विपक्ष ने किसान के पक्ष को अच्छे ढंग से नहीं रखा, उसके लिए मजबूती से नहीं लड़े, वहीं उसके साथ साथ मुख्यमंत्री का जो रिप्लाई था वो मुख्यमंत्री का नहीं लग रहा था। रिप्लाई तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत अहंकारी आदमी विधानसभा के अंदर केवल जो उसके सामने विपक्ष के विधायक बैठे उनको थ्रेट नहीं कर रहा था,
बल्कि जो बॉर्डर पे बैठा हुआ किसान है उसको भी धमका रहा था। कहीं इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा था विधानसभा में मुख्यमंत्री की तरफ से कि प्रदेश के लोगों को उकसा लिया जाए। मुख्यमंत्री ने स्वयं एक बात स्वीकार करी विधानसभा में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से रूबरू होते हुए कह रहा था, आग तो हमने लगा रखी है, लेकिन आप उसमें घी डालने का काम ना करो। किसान एजिटेशन को लेकर के मुख्यमंत्री की वर्डिंग थी, आपने भी सुनी होगी सबने। बारी बारी, एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, कई बारी कहा कि आप उसमें आग डाल रहे हो, आप लोगों को उकसा रहे हो, आप लोगों को वहां बैठने पे बाध्य कर रहे हो। तो इसका मतलब देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।